नमस्कार। आज एक हम विशेष अहम मुद्दे पे बात करेंगे। गंभीर टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर लगातार आपका प्रीलिम्स रुक रहा हो या लगातार आपका मेंस रुक रहा हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देखना। हो सकता है चीज़ें आपके काम की हो और हो सकता है कि इससे जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे जिनका 2026 का एग्ज़ाम है, 2025 का एग्ज़ाम है, जो बार बार डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, हो सकता है वीडियो आपके काम आ जाए और आपका जो एग्ज़ाम में रुकावट था वो रुकावट ख़त्म हो। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। हमारा आज का जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक में मैं बात करूँगा। पहला टॉपिक है प्री पढ़ने के बाद प्री क्यों नहीं निकलता, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो, ये टॉपिक में भी कोई बात नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जान रहे हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है तो ये टॉपिक में क्यों बात करें। दूसरा, मेंस में हमको क्यों लग जाते हैं 5 वर्ष। ये जो दो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में, इस विषय में कोई भी टीचर बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा बताऊं मैं? इसका सबसे मूल कारण ये है कि इसमें बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से ही प्रोवाइड हो जाएं तो फिर चीज़ें, आप ये बताओ कि जैसे मैं ही अब मेंटरशिप चलाता हूँ, अगर मैं सारी चीज़ें इसमें बता दूँ तो आप मेरा मेंटरशिप क्यों लोगे, मेरा कोर्स क्यों लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ बता दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि और तो सारी चीज़ें ठीक है, प्री पढ़ने के बाद प्री क्यों नहीं निकलता विद्यार्थियों को, और मेंस में हमको क्यों लग जाते हैं 5 वर्ष, क्यों मेंस हमारा नहीं निकलता। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसा टॉपिक है जिससे विद्यार्थी सिर्फ ये दुष्चक्र में फंसा हुआ है। विद्यार्थी खुद नहीं जान रहा है कि उसका प्री क्यों नहीं निकल रहा। विद्यार्थी खुद नहीं जान रहा है कि 5 बार मेंस देने के बाद उसका मेंस क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा। इसके सब के कई कारण हैं। एक छोटे छोटे कारण हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो अपने आने वाले 4 से 5 वर्ष बचा ले जाओ, जो कि अभी तुमको इस बेरोजगारी के माहौल में सिर्फ तुमको ताना सुनने को मिल रहा है। क्योंकि अभी एग्जाम दे के आए हो ना 26 अप्रैल को, नहीं निकला पेपर। अब नहीं निकला तो क्या कर रहे हो? रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, तुमको ऐसा लग रहा है नहीं सर मैं 2026 में पूरा अधिकारी बन के मानूंगा, डिप्टी कलेक्टर एक पोस्ट मेरा है। तुम्हारा दोस्त तुमसे बोल रहा है क्या पढ़ रहा है यार तू 8 वर्ष से, 7 वर्ष से, तेरा एग्जाम एक छोटा सा क्लियर नहीं हो रहा, फाइनल तो छोड़, प्री ही नहीं निकल रहा तेरा। कोई बोल रहा है कि तू मेंस 4 बार से दे रहा, तेरा मेंस ही नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकलता, कारण क्या है? कभी सोचे हो, अपने दिमाग से सोचे हो? गया तुम्हारा अगर 5 बार से प्रीलिम्स नहीं निकला है तो कौन बताएगा? तुम कभी अपने आप का मूल्यांकन किया क्या? कभी अपने आत्मा से पूछे कि मेरा क्यों नहीं निकल रहा है एग्जाम। मैं तो 2016 से दे रहा हूँ, 2017 से दे रहा हूँ, 2018 से दे रहा हूँ। गलती कहाँ कर रहा हूँ, किस प्रकार गलती कर रहा हूँ? जैसे अभी देखो 2000, अगर आप देखोगे 2026 का एग्जाम हुआ, यस सर हुआ। कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट पॉजिटिव आए, यस सर आए। मतलब कहने का मतलब कुछ लोग के नंबर अच्छे आए। अब जिनके नंबर अच्छे आए, खूब अच्छे आए, वो तो मेंस में लग गए, और जिनका नंबर 60, 62, 65 आया वो क्या कर रहे हैं? वो सर आंसर सीट आ जाए, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आया है, अभी फाइनल आंसर की आ जाए तो हम मिलान कर लें, फिर रिजल्ट आ जाए हम मिलान कर लें तो मेंस पढ़ेंगे। अरे मूर्ख, तुम ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। तुम्हारा अगर 60 नंबर आया हो, 62 नंबर आया हो, 63 नंबर आया हो, तुम मेंस में क्यों नहीं लग रहे हो? जब रिजल्ट आएगा तो तुम मेंस पढ़ोगे। तुम्हारा मेंस अब सितंबर में प्रस्तावित है। दूसरा ऐसा विद्यार्थी है जो जान रहा है मैं फेल हूँ प्रीलिम्स में, 85 नंबर आए हैं मेरे, जो कि मेरा नहीं होना है, मेरी कैटेगरी जनरल है। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ तनाव ले रहा दिमाग में कि नहीं 2027 का आएगा तो मैं तो एकदम डिप्टी कलेक्टर उड़ा दूंगा, डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, मुझे तो कोई छोटी पोस्ट चाहिए ही नहीं। वो टाइम टेबल बना लिया होगा अपना, बस वो टाइम टेबल बनाएगा, चिपकाएगा दीवार में, फाड़ेगा उसको, बाकी कर कुछ नहीं पाएगा। वो तो 8 वर्ष से कुछ नहीं कर पा रहा है ना। क्या कारण है? कभी अपने आत्मा से पूछे कि प्री पढ़ने के बाद प्री क्यों नहीं निकल रहा मेरा? और जहाँ तुम कोचिंग कर रहे हो, जहाँ भी तुम कोचिंग कर रहे हो,
5 वर्ष से 4 वर्ष से जहाँ 4 लाख रुपए फीस दियो, 2 लाख रुपए फीस दियो, वहाँ कभी पूछे तुम, या अपने आप से कभी पूछे तुम मेंस जहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, लगातार आज 4 वर्ष से 4 साल से तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, सिर्फ मेंस तुम एक बार भी क्वालिफाई नहीं किए, कभी पूछिए अपने आप से? नहीं सर, हमने इतना मेहरबानी अपने ऊपर किया ही नहीं। तो मूर्खों की तरह अगर तुमने मेहरबानी नहीं किया है तो तुम ही फेल होगे, कोई नहीं हो। ये दोनों वीडियो पे मैं बात करूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, हो सकता है चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए। देखो, आज जो मैं बात करूंगा ना, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस टॉपिक में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि प्री का एग्जाम हो गया है। अब प्री का एग्जाम 2027 में, इसलिए कोई बात नहीं करेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। हो सकता है कि 5 वर्ष आने वाले जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, वो बच जाए। 2026 का मेंस है ना, मेंस देने से पहले 2025 और 26 का हो सकता है तुम इसी में मेंस निकाल लो। चीज़ें अगर बता दूंगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो गलती कर रहे थे वो गलती से बचे जाओ। पहला टॉपिक है कि प्री पढ़ने के बाद प्री का ना निकलना। देखो, पेपर का स्तर बढ़ रहा है, पहले ही है कि बढ़ता हुआ क्या कंपटीशन। आप जान रहे हो, आप सोच रहे हो कि एमपीजी के पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, एग्जाम निकल जाएगा। आप कभी ये देख रहे हो कि कंपटीशन कितना है? ठीक है, जो विद्यार्थी 2019 में सेलेक्ट हो गया वो भी देगा। पहली चीज, जो विद्यार्थी लगातार मेंस दे रहा है वो भी देगा एग्जाम। जो लगातार इंटरव्यू दे रहा है वो भी विद्यार्थी देगा। जैसे हमारी टीम के विवेक सर नायब तहसीलदार के पोस्ट पे तैनात हैं, जैसे आपकी बात होती होगी। तो अब ये देखो, वो नायब तहसीलदार के पोस्ट पे हैं, वो डिप्टी कलेक्टर के लिए फाइट करना चाह रहे हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन किससे है? तुम्हारा कंपटीशन उससे है जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है कि नहीं, मेरे को इतना नंबर लाना, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। तो आप ये देखो ना कि आप एक नए चावल हो, आए हो इस क्षेत्र में, या फिर अगर 8 वर्ष से तुम डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो क्यों हो रहे, अपने ऊपर से कभी पूछे नहीं। अपडेट तो किए नहीं कभी, बस पेपर दे आए सर, 26 अप्रैल को दे आए, घूम रहे हैं, नहीं निकला तो नहीं निकला। घर वाले को बेवकूफ़ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। इंदौर में बैठे हो तुम, 5 साल से 4 साल से तुम 8-8 हज़ार रुपये मंगा रहे हो घर से। घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं बेटा आज नहीं कल डिप्टी कलेक्टर बनेगा, लेकिन बेटा तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहा है, और पढ़ रहा है कोचिंग जा रहा, आ रहा है, पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। नहीं सर, ये सारी चीज़ तो हमने सोचा ही नहीं। तो पहला है बढ़ता हुआ कंपटीशन। प्री पढ़ने के बाद प्री का ना निकलना। देखो, एक एक चीज़ बात करूँगा, खाली ये वाला टॉपिक बस नहीं है कि यही पॉइंट है। दूसरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर्फ वीडियो कोर्स पर निर्भर रहना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो कोर्स ले लिए। ठीक है, अब वीडियो कोर्स ले लिए हो, लाइब्रेरी सुबह तुम 7 बजे जा रहे हो, मम्मी टिफिन बना दी, बैग में रखे टिफिन, बाइक स्टार्ट किए, पहुंच गया लाइब्रेरी, और रात को तुम आ रहे हो 7 बजे से 8 बजे, मतलब 12-13 घंटा तुम लाइब्रेरी में रहे, लेकिन करे क्या? सिर्फ वीडियो कोर्स देख रहे हो। मैंने इस कोचिंग का वीडियो कोर्स लिया, मैंने 80,000 रुपये का उस कोचिंग का वीडियो कोर्स लिया है। वीडियो कोर्स से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कभी पूछो, अपने आत्मा से पूछो। मार्ट साहब आए, पढ़ाए, सिंधु घाटी सभ्यता, फलाना सभ्यता, ऐसा ऐसा सभ्यता हो गया, तुम देख रहे हो, हेडफोन लगाए देख रहे हो, बीच में नींद आ गई, सो भी गए। पूरा 8-10 घंटा एकदम वीडियो कोर्स वीडियो कोर्स वीडियो कोर्स। 10 घंटे तुम लाइब्रेरी में रहते हो, लेकिन पढ़ते 4-5 घंटे हो, और पूरे वीडियो कोर्स देखोगे। जो कंटेंट है ना, वो तुम्हारे नोट्स में नहीं होना चाहिए। जो नोट्स बना रहे हो तुम 400-400 पेज के वीडियो देख के, जो कंटेंट है ना, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। यहाँ जिस दिन यहाँ तुम्हारा कंटेंट आ जाएगा, एग्जाम स्वतः ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ तुम वीडियो तो ही देखते हो। तुम खुद सोचो ना, कोई 5,000 का कोर्स ले लेगा वीडियो कोर्स, ऐसा लगता है कि वीडियो कोर्स से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, तुम आज 8 वर्षों से वीडियो कोर्स देख रहे हो, जब तुम जान रहे हो कि वीडियो कोर्स देखने से मेरा समय जा रहा है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। लाइब्रेरी तो मैं जा रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, पढ़ तो मैं रहा हूँ, पूरा 1 साल मैंने पढ़ाई किया। क्या तुम सही डायरेक्शन में पढ़े? नहीं सर। क्या तुम सही ये अप्रोच लगा पाए कि क्या पढ़ना था, कितना पढ़ना था, किस हिसाब से पढ़ना था? नहीं सर।
कितना छोड़ना था, कहाँ ज़्यादा फोकस करना था? नहीं सर। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि प्री पढ़ने के बाद प्री का न निकलना। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मेंस स्टूडेंट वाली सोच ही नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि मेंस तुम पढ़े ही नहीं। सर हमारा जब प्रीलिम्स निकल जाएगा ना तब हम मेंस पढ़ेंगे, और जब हम मेंस पढ़ेंगे, कब हम मेंस पढ़ेंगे सर? जब हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। और जब प्रीलिम्स तुम्हारा निकल जाएगा, मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, मेंस डिस्क्वालीफाई पहला साल। प्रीलिम्स के पेपर में जाके देखे 8-10 क्वेश्चन ऐसा मिला जो मेंस का है। अरे मेंस का जब सोच ही नहीं है तुम्हारे अंदर तो प्री तुम कैसे निकाल लोगे, मुझे ये बताओ ना। कहने का मतलब ये है, जैसे 26 अप्रैल को ही कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण आ गया 2023-24 ये वाली पूरे, अब जो विद्यार्थी मेंस पढ़ा होगा उनके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। खजुराहो वाला जो एक जगदम्बी मंदिर वाला 4 ऑप्शन, भलाई वो क्वेश्चन डिलीट हो कुछ भी हो, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन, अब मेंस पढ़े होगे तो बन जाएगा। मेंस ही नहीं पढ़े सर, फैक्ट पढ़े हैं पूरा। तो जब मेंस वाली तुम्हारी सोच ही नहीं है, जब तुम वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे हो कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, किधर ध्यान देना है, तो कैसे प्रीलिम्स निकल जाएगा? बस पढ़ रहे हैं सर। पेपर का स्तर भी देखो ना, पैटर्न चेंज हो रहा है दिन में दिन, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मेंस सबसे पहले पढ़ो। अगर मेंस पढ़ोगे तो ही प्री निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो कंपटीशन है ना, मैं पहले ही बताया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे जो फर्स्ट ईयर के जो पहली बार दे रहे हैं एमपीपीएससी उनसे कंपटीशन है। नहीं भाई, तुम्हारा कंपटीशन उन विद्यार्थियों से है जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, उन विद्यार्थियों से जो लगातार मेंस दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों से है जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। अब जिस एग्जाम में आप बैठते हो उस एग्जाम में हम भी तो बैठते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो भाई। हम मेंस दे के बैठे हैं, टीम पूरी मेंस दे के बैठी है, विवेक सर लगातार मेंस दे के बैठे हैं, वो जाके एग्जाम देते हैं, उनका प्री निकल जाता है, आपका नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि प्री सिर्फ प्री में ही फोकस कर रहे हो ना, मेंस की कोई अप्रोच ही नहीं है, मेंस कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो तुम। कोई अगर सिर्फ फैक्ट आया तो बन गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पूछ दिया, क्वेश्चन गलत। तो मेंस की सोच बनाओ, मेंस पढ़ो। ये जो विद्यार्थी अभी है ना, जो जिनका 2026 का है, जिनके नंबर ठीक ठाक आए हों या फिर नहीं आए हों, अगर तुमको आगे की तैयारी करना है तो मेंस में लग जाओ। रिजल्ट का इंतज़ार मत करो कि रिजल्ट आएगा मेरा होगा फिर पढ़ूंगा, समय निकल जाएगा। एक साल गया, फिर 2027 के प्री देना फिर तुम, और ऐसे करते 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 पंचवर्षीय योजना बता देना, पूरा पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। फिर आपको लगेगा सर गाइडेंस की कमी थी, पता ही नहीं चला मुझे, मेरा कब समय बर्बाद हो गया। मैं बता तो रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करो ना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो इन सारी चीज़ों को। नहीं सर आप कुछ भी बताओ, करना तो मुझे वही है। बड़े बड़े होर्डिंग वाले जो कोचिंग हैं, बड़े बड़े जहाँ ज़्यादा फीस लेते हैं वहीं जाऊँगा सर। जाओ भाई, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ थोड़ी जाएगा। ये वीडियो का सार अगर एक भी विद्यार्थी देख लिया और अपने ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया ना, ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक निकल जाएगा। समझ में आई चीज़ें? तीसरा है मार्गदर्शन की कमी, गाइडेंस सही नहीं। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा नहीं है, किसको कितना वेटेज देना है, कुछ नहीं पता सर। बस सिलेबस में दिया, पढ़ रहे हैं सर, मेहनत तो कर रहे हैं। तो मेहनत तो तुम 8 वर्ष से कर रहे हो ना, PYQ तुमको देखना नहीं, सिलेबस की तुमको कोई समझ नहीं, बस MPGK पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट तुमको देना नहीं, तुमको कोई बताने ही वाला नहीं है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तुमको वीडियो कोर्स देख रहे थे ना, वीडियो कोर्स में कंटेंट दे रहा था, कंटेंट भर भर के दिया तुमको, कंटेंट कलेक्टर बन गए। डिप्टी कलेक्टर बनना कोई जरूरी समझे ही नहीं तुम। तो गाइडेंस की कमी की वजह से भी प्रीलिम्स का नहीं निकलता। अब प्री के पढ़ने के बाद प्री का ना निकलने, जितने पॉइंट बताए ना, सबसे मुख्यतः पॉइंट यही है चार। अब कोई अगर 10 दिन से आ जाएगा सर पढ़ा दो, एग्जाम का टाइम है, अब 10 दिन में विद्यार्थी कहेगा मुझे पढ़ा दो, मेरा प्रीलिम्स निकाल दो, ऐसा कर दो, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है यार।
ये कोई शरबत थोड़ी कि एक गिलास बना के दूं, लो पी लो, निकल गया प्रीलिम्स। मेहनत लगती है यार, मेहनत। आज मेहनत करोगे ना तो कल सफलता मिलेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, कांस्टेबल की तैयारी करो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करो। अभी वो बहुत सारी वैकेंसी आए हैं ग्रुप 4 के, वहां तैयारी करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि तुम सिर्फ वही हो, बरसाती मेढक हो कि जब बारिश होगा तो उछल कूद करोगे बस। पढ़ो ना अभी से, 27 के लिए अभी से मेहनत करो। नहीं निकलता एग्जाम, बताना फिर कैसे नहीं निकलता। जी जान लगा दो, जिद बना लो ना कि नहीं सर मुझे निकालना है इस बार। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर में, तुम स्टार्ट करोगे, फिर पढ़ोगे। सर 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया सर, बस 2 नंबर से। वो 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, तुम पढ़े ही नहीं हो, मेहनत ही नहीं की हो। तो मैं बताया ना कि प्री पढ़ के प्री क्यों नहीं निकलते, 4 पॉइंट मैं बताया हूँ। जो भी विद्यार्थी इन 4 पॉइंट पे काम करेगा, 100% उसका एग्जाम नहीं रुकेगा। कंटेंट भरमार है, बहुत सारे कंटेंट। तो इन 4 चीज़ों में काम करना, 100% आपको फायदा ही मिलेगा। नेक्स्ट एक छोटी सी जानकारी, SMP प्रोग्राम 2026 का अगर आपका मेंस है, ये 2027 की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो इस प्रोग्राम से। 800 मार्क्स कैसे लाएं मेंस में, ये सारी चीज़ें इसमें। ये मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप और मॉनिटरिंग प्रोग्राम, SMP प्रोग्राम। आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आज सफलता कर, ये आप जानते हो। टेस्ट सीरीज अगर किसी को चाहिए, किसी प्रकार से किसी को गाइडेंस चाहिए, चाहे मेंस की बात हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे 2025 का विद्यार्थी हो, चाहे 2026 का विद्यार्थी हो, चाहे 2027 का विद्यार्थी हो, चाहे आप लगातार डिस्क्वालीफाई हो रहे हो मेंस में, चाहे लगातार डिस्क्वालीफाई हो रहे हो प्री में, एक बार जरूर संपर्क करें। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम में डेली टारगेट, नोट्स, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि मेंटोर आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा 24 घंटे में, किसी टाइम। जो डाउट आए अपने मेंटोर से बात करो। जैसे मान लो कि ये कोर्स आप लिए, आपको कोई डाउट आता है पढ़ने के बाद, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो किसी भी समय। ठीक है, तो ये अलग अलग मेंटोर हैं, अलग अलग। जिस ग्रुप में आप जुड़ोगे, एक ग्रुप में सिर्फ 50 ही विद्यार्थी रखते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको जो भी डाउट आता है, जो भी परेशानी आता है, डायरेक्ट बात कर सकते हो अपने शिक्षक से। आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ फीडबैक सीट दी जाती है हर एक प्रकार से, कहाँ गलती कर रहे हो, किस प्रकार करो। और ये जो प्रोग्राम है ये आज का नहीं है, लगातार 5-6 वर्षों से चला रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की सिलेक्शन हो गया, हित हो गया, जिनका मेंस नहीं बन रहा था मेंस हो गया। अभी एक प्री का जो बैच चलाए थे उसमें बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, खैर वो अलग चीज़ है। एक मैम है, उनकी एज 38 ईयर्स है। सोचो 2000 वही 17-18 से वो तैयारी कर रही थी, 25 तक की, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। इस उम्र में आके प्रीलिम्स निकाल ले जाना, ठीक है। वो अभी बता रही थी मुझे, हमारे ही ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उनका प्रीलिम्स निकल गया, मैं ये बता रहा हूँ कि 38 ईयर्स में सोचो, मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास तो अभी समय है। घर में कूलर चल रहा है, AC चल रहा है, हर एक चीज़ है, पढ़ना नहीं है। पापा मम्मी पैसा भेज रहे हैं इंदौर में रहने के लिए, सब करने के लिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो अगर इस प्रोग्राम में किसी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए, ये 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, मैं पहले ही बता दूं। किसी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी को जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज से डायरेक्ट आपकी विवेक सर से बात होगी। विवेक सर से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेंस क्यों नहीं निकलता। हमने अभी बात किया प्री का, अब बात करते हैं मेंस क्यों नहीं निकलता। देखो, मेंस न निकलने के कई कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि फिर वही चीज़, वीडियो कोर्स में उलझ जाना, बताने वाला कोई नहीं है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो, हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वो सम्मान अध्ययन लिखा हुआ है, तो हमको सम्मान चीज़ें पढ़नी। लेकिन आप लोग क्या है कि सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में वो सारी चीज़ें छोड़ देते हो जो इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, बहुत महंगे महंगे कोचिंग में वो कोचिंग लिए हैं फीस जमा करके, और हमारे यहाँ वो मेंटरशिप ले रहे हैं कि सर जहाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ वहाँ तो मुझे बता ही नहीं रहा है कोई, सिर्फ वो आते हैं मास्टर साहब पढ़ाते हैं, चल देते हैं, सिर्फ कंटेंट ही दिया जाता है। वहाँ जाता हूँ कोचिंग, लेकिन प्रॉपर मेरे से लिखते नहीं बनता, सर आज मैं 2 साल से कोचिंग कर रहा हूँ।
सर ये मेरा तीसरा मेंस है लेकिन मेंस नहीं निकल रहा, मेरे को यही नहीं पता कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, मेंस क्यों नहीं निकलता, मेंस लगातार 5 बार 5 साल क्यों लग जाते हैं, इसके छोटे छोटे कारण होते हैं। चलिए हम पहले बिंदु पे बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण है छात्रों में कमी। जैसे मान लो कि आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से भी बात करूं मैं, छोटे से लेके बड़े कोचिंग तक जहां भी पढ़ो, एक तो आप क्या करते हो कि बड़े बड़े होर्डिंग देख के जाते हो। कोई मान लो जैसे विवेक सर हैं, वो मेरे से बता रहे थे कि सर मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मैं मीडिया के सामने आके बोल दिया था कि मैं तो 12-15 घंटा पढ़ता था। तो पूरा विद्यार्थी 12-15 घंटा ही मान लिया, जबकि हकीकत ये है सर कि मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। तो अब विद्यार्थियों को जो दिखाया जाता है वो मान लेता है। अगर कोई टॉपर आके बोल देगा कि ये वाले बुक से पढ़ो, फलाने बुक से मत पढ़ो, ये कोचिंग में जाओ, यहाँ मत जाओ, ये टेस्ट सीरीज लगाओ, यहाँ ना जाओ, तो आप क्या करते हो, तूफान की तरह उधर मूव कर देते हो। जबकि आप ये नहीं जानते हो कि जो टॉपर है उसका सिलेक्शन हो गया, वो अपनी जिंदगी सेट कर लिया, तुम्हारा क्या। तुम भी अपने बुद्धि विवेक से सोचा करो ना। छात्रों में कमी सबसे पहले। अगर छात्र मान लो कि मेंस आपका नहीं निकल रहा, आप 4 वर्ष से टेस्ट सीरीज जहां भी ज्वाइन कर रहे हो, तो उन शिक्षक से पूछो ना कि सर मेरा मेंस क्यों नहीं निकल रहा है। मैं 4 साल से आपके कोचिंग संस्थान से टेस्ट दे रहा हूं, मेरे नंबर टेस्ट में ठीक आ रहे हैं, मैं वहाँ एग्जाम हॉल में भी जा रहा हूँ तो बढ़िया लिख रहा हूँ, हर एक चीज़ लिख रहा हूँ प्रॉपर, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ भी लिख रहा हूँ, फिर मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। तो छात्रों से, जो छात्र हैं वो पूछते नहीं हैं शिक्षक से, वो टीचर से पूछते नहीं हैं, पूछने की कोशिश करते हैं तो टीचर वहाँ का फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अपने मेंटोर से वो बात करना चाहते हैं तो मेंटोर फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कोचिंग संस्थान में गए तो पता चला शिक्षा का भी वो है ही नहीं है कोचिंग संस्थान में, वो पढ़ा के वहाँ चल दिए हैं, रूम चल दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, आप जिस भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, मेंस हो, प्री हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने मेंटोर से, अपने शिक्षक से पूछो, ये आपका हक है। अगर आप उनसे नहीं पूछोगे आप कभी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं। समझ में आई चीज़ें। अगर आप उनसे पूछोगे ना तो ही आपको चीज़ें बेहतर मिलेगी। जब तक आपकी गलती आपको बताने वाला कोई नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लिख कर रख लो, ये 11-12 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं मैं। तो पहला कारण है छात्रों में कमी, मेंस का न निकलना। बस लिखा है 70 नंबर मिल गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, जो भी नंबर मिला ठीक है सर। 64 नंबर हो रहा है, बस 10 नंबर की मेहनत करना। आप नंबर देख रहे हो कि मुझे कितने नंबर मिले, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। और जहाँ गलती कर रहे हो वो शिक्षक बताएं ना, बस वो लिख देते हैं ये करो वो करो, उत्तर लेखन अच्छा, फलाना अच्छा, धमाका अच्छा, ये अच्छा वो अच्छा। अरे बताएगा कौन। और सबसे बड़ी कमी आपकी है, सबसे बड़ी कमी विद्यार्थियों की, जो पूछता नहीं। दूसरा है फीडबैक सिस्टम की कमी। फीडबैक सिस्टम क्या होता है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद कॉपी में 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर सब लिख दिए। वो कॉपी में लिख देते हैं ये करो, उत्तर अच्छा है, 2 नंबर का उत्तर अच्छा है, 7 नंबर का पाठनी लेखन शैली अच्छा है, अभ्यास करते रहे। अरे क्या नहीं करना है हमको, क्या करना है ये सब जानते हैं, पढ़ना है सब जानते हैं, क्या नहीं करना है ये हमको बताएं ना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में 7 नंबर के क्वेश्चन में तुमको 2 नंबर मिला है तो तुम अपने शिक्षक से पूछो जहाँ तुम्हारी कॉपी चेकिंग हुई है कि सर मुझे अगर 2 नंबर आप दिए हो तो क्यों दिए हो 2 नंबर। अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 0.5 मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, मेरी गलती कहाँ है, कहाँ काम करना है मुझे। कौन पूछेगा, आप पूछोगे। लेकिन नहीं सर, बस फिर मुंह उठा के चल देंगे टेस्ट सीरीज देने, वो जो बोलेंगे करेंगे। अरे बोलना सीखो ना अपने, तुम्हारे हित के लिए, इसीलिए 5 वर्ष लग रहा है, काम ही नहीं कर रहे हो अपने ऊपर। और हम लोग जो टेस्ट सीरीज देते हैं ना, ये सारी चीज़ें पहले ही दे देते हैं विद्यार्थियों को कि इसमें तुमको इतना नंबर मिला है, क्यों मिला है, 7 नंबर में इतना नंबर मिला है, क्यों मिला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये कर देते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज लिया तो जैसे ही कॉपी उसकी चेक होगी, वो कॉपी जैसे ही उसके पास गई तो हमारा मेंटोर जो वो कॉपी चेक किया होगा, वो मेंटोर डायरेक्ट उस विद्यार्थी को फ़ोन लगाएगा जिसकी कॉपी वो भेजा है और उनसे बात करेगा
कि ये आपकी कॉपी है, आपको कोई डाउट है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो जो मेंटोर है ना, वो अपने विद्यार्थी से बात करेगा। विद्यार्थी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, नहीं सर आपने यहाँ क्यों मुझे इतना कम नंबर दिया, तो मेंटोर बताएगा, वो शिक्षक बताएगा अपने विद्यार्थी को कि बेटा तुमने यहाँ ये कमी की थी, यहाँ फ्लो चार्ट नहीं बनाया था, यहाँ मैप नहीं बनाए थे, यहाँ ऐसा नहीं किए थे। लेकिन सर मुझे तो करना ही नहीं है, बस टेस्ट दे आया, मैं 5 साल से टेस्ट दे रहा हूँ। तुम 8 साल ऐसे ही टेस्ट दोगे, तुमको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है गलत डायरेक्शन में तैयारी। पूरा एकदम जो सिलेबस में नहीं है वो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो वहाँ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है जो सिलेबस में है ही नहीं। बहुत सारे मैं क्वेश्चन ऐसे देखा हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं सर वो तो अप्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में। अरे जितना प्रत्यक्ष है तुम पहले उसको तो कंप्लीट करो। तुम्हारे पास डायरेक्शन ही नहीं है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखना है, 7 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। नहीं सर कुछ भी नहीं पता, डायरेक्शन ही नहीं, बस कोचिंग कर रहे हैं 8 वर्षों से। वो बड़े होर्डिंग देख के गए हो ना तुम, जहाँ से एक टॉपर निकल के आए, वो बता दिया कि मैं तो यहीं सेलेक्ट हुआ 8 घंटे पढ़ के, उसकी बात मान ली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी टॉपर की बात मत मानो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई शिक्षक की बात नहीं मानो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास भी बुद्धि है, विवेक है, उसका उपयोग करो, देखो क्या सही है क्या गलत है। जब तक नहीं देखोगे चीज़ें स्पष्ट नहीं समझ में आएंगी। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग की कमी। आंसर राइटिंग तो बनता ही नहीं है, आंसर राइटिंग बनता तो निकाल लेते ना। कोई क्वेश्चन आया है मालवा के पठार के बारे में टिप्पणी करो। मान लो एक ये क्वेश्चन आया कि मालवा के पठार के बारे में टिप्पणी करो, और मान लो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि मालवा के पठार के बारे में वर्णन करो। लिखना तुमको वही है जो कंटेंट तुमको याद, तुमको यही नहीं पता टिप्पणी में क्या लिखना है, वर्णन में क्या लिखना है। बस जितना मालवा के बारे में तुमको पता रहेगा, दोनों क्वेश्चन में वही लिखोगे तुम। और मान लो क्वेश्चन अगर ये आ गया कि मालवा के पठार की विशेषताएं बताओ, तो भी तुम वही लिखोगे। एक कंटेंट रट लियो, सारे में चिपका दे रहे। चिपकाना वही है, लेकिन दिमाग से सीखना है। इंट्रो कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनाना है, कंक्लूजन कैसे बनाना है, कौन से पॉइंट डालना है, कौन सा कीवर्ड डालना है, कहाँ करंट डाटा डालना है, ये आंसर राइटिंग है। समझ में आई चीजें? ये बताने वाला हो आपको, ये नहीं कि टेस्ट आप देने गए, नंबर दे दिया, 70 नंबर देख के खुश हो गया, हाँ मेरे तो 70 नंबर आए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम अपने गलती पे काम नहीं करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ तुम लिख के रख लो, और ये जो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखेगा ना, यकीनन बहुत कुछ सीख के जाएगा वो। तुम अपने गलती पे काम करो। जिस दिन तुम अपने गलती पे काम करोगे, अगर तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा शिक्षक अगर तुमको बता रहा है, तो तुम उस हिसाब से काम करो। नहीं कर सकते हो, एक तो बताते नहीं है, समय नहीं है किसी के पास, कोर्स के नाम पे 1000 बच्चे रख लेंगे, समय नहीं है को अपने विद्यार्थी से बात करे। आंसर राइटिंग बनता ही नहीं, इसलिए तो 5 साल लग रहा है। कौन समझेगा भाई? तुम समझोगे। इन चीज़ों को समझो तो ही मेंस निकलेगा, इसलिए तुमको 5-6 साल लग जा रहा है। मूल्यांकन की कमी। बड़े बड़े कोचिंग में चल दिए टेस्ट लगाने, आपको पता ही नहीं कि वहाँ मूल्यांकन कौन कर रहा है, बिल्कुल नहीं पता है। कोई भी मूल्यांकन कर रहा है, जिसको पता है वो तो मूल्यांकन कर रहा है, जिसको नहीं पता है वो भी मूल्यांकन कर रहा है, दे रहा है नंबर। एक फॉर्मेट बन गई है कि आंसर राइटिंग की फॉर्मेट है, ऐसे चेक करना है, बस चेक कर रहे हैं, पता ही नहीं। सोचो, ये आपके लिए है, आप स्वयं मूल्यांकन करो। बस मूल्यांकन कोई भी करके आ गया, आपको नंबर दे दिया, आप खुश हो गए उतने टाइम। आपको ये नहीं पता कि जिस कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वहाँ मूल्यांकन कौन कर रहा है, मूल्यांकन का स्तर क्या है, कौन से शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं। अपने कोचिंग में जाके पूछना तुम कभी, जहाँ भी तुम कोचिंग कर रहे हो। जिनका प्री नहीं निकला वो भी मूल्यांकन कर रहे हैं कॉपी की। मतलब जिनका प्री नहीं निकल रहा है वो मेंस के बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कॉपी की। बड़ी दुविधा है, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत, अभी मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, 2 कोचिंग के ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं। मैं उनसे पूछा कहाँ हो, पहले बताए नहीं। उनको पढ़ते पढ़ते आज 3-4-5 महीने हो गया, 25 का मेंस है उनका। तो बोल रहे हैं कि सर हम लोग यहाँ पढ़ रहे, ये कर रहे थे, यहाँ कॉपी चेक कर रहे हैं। तो मैं कहा यार तुम वहाँ कॉपी चेक कर रहे हो तो यहाँ क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए? बोलते हैं नहीं सर कारण है कुछ। मैं कहा बताओ।
फिर उन्हीं के द्वारा बताया गया कि सर जिनका प्री नहीं निकला वो भी यहाँ कॉपी चेक कर रहे हैं। ये स्तर है, कोई नहीं बताएगा, सच्चाई बता रहा हूँ कि सारे चीज़ों पर जितने मैं बिंदु बताया हूँ, टोटल 10 बिंदु बताया हूँ, 5 बिंदु बताया हूँ प्रीलिम्स के, 5 बिंदु बताया हूँ मेंस के। अगर इन पे आप काम कर रहे हो, लिख के रख लो, आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। ये SMP प्रोग्राम 2026-27 के लिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, मेंस पढ़ना है 2025 के बारे में, टेस्ट सीरीज 26 के बारे में, 2027 की तैयारी कर रहे हो, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। 8 मई से ये प्रोग्राम चालू होने जा रहा है, सीट बहुत ही कम है, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।